भाई साहब, मैंने देखी फिर आई हसीन दिलरुबा और मूवी देखने के बाद एक कंक्लूजन पे आया हूं कि भाई जिंदगी भर कुंवारा रहूं तो भी चलेगा, पर ऐसी हसीन दिलरुबा मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। बात तो सही है। जिसके पीछे लगने पे इतने कांड करने पड़े, पुलिस वालों से भागना पड़े, दुनिया से भागना पड़े, उससे अच्छा तो रंडवाई मर जाऊं। एक हसीना थी, इस इश्क में मैं और ईशु बहुत कुछ कर गुजरे थे और आज भी हम इसी जद्दोजहद में हैं कि हमेशा के लिए मिल पाएं। क्या जमाना अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अगर आपने इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको पता चलेगा, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सेकंड पार्ट देखने की भी जरूरत नहीं, पहले फर्स्ट पार्ट देखो, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट समझ आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों लिंक है। अब एनीवेज, ये तो सारी कहानियां जो वो फिक्शनल स्टोरी पे आधारित है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ फिल्म देखकर मजे लेने हैं, अपनी जिंदगी में इसका मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत से ऐसे मोटिवेशन स्पीकर्स है जिनकी अगर जिंदगी की चार बातें अपनी जिंदगी में लेंगे तो हम थोड़े सक्सेस हो जाएंगे। तो फिलहाल तो इस फिल्म को जो वो एंटरटेनमेंट के नजरिए से और एक एंजॉय की तरीके से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। जैसे कि पहले पार्ट में जो एक मर्डर किया जाता है और उस मर्डर का इल्जाम जो है वो ऋषु पे आ जाता है और वो पुलिस वालों से भागते हुए घूम रहा है, यानी कि फिल्म की कहानी जो वो यहीं से शुरू होती है, जिसके अंदर हमें रानी कश्यप यानी कि तापसी पन्नू, ऋषभ यानी कि विक्रम मेसी और एक नया कैरेक्टर जो वो इस फिल्म के अंदर ऐड किया गया है जिसका नाम है अभिमन्यु यानी कि सनी कौशल। ये विकी कौशल का भाई है और हमारे कैटरीना कैफ जी का देवर है। लेकिन सच को बंदे को ऐसे पहचानना नहीं चाहिए, बल्कि इसके एक्टिंग के जरिए पहचानना चाहिए। बंदे ने जो इस फिल्म के अंदर जो एक्टिंग की है भाई, कमाल की है। विक्रम मेसी तो भाई वो तो मतलब एक सुपरस्टार ही है भाई अभी के टाइम पे एक्टिंग के मामले में, लेकिन जो सनी कश्यप ने जो एक्टिंग की है वो भी कमाल की है। तो चलिए फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा सा सारांश में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे पिछली मूवी का जो मर्डर किया गया था, अब यहाँ पे पिछला जो मर्डर हुआ था उसका इन्वेस्टिगेशन जो वो दोबारा से शुरू किया जाता है, और जो पिछला जो मर्डर हुआ था उसी का अंकल यानी कि उसके चाचा जी जिमी शेरगिल एक पुलिस ऑफिसर बनकर इस फिल्म के अंदर दिखाई देते हैं। यानी कि अभी उनके लिए ये जो मर्डर है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये पर्सनल बन चुका है। तो ऐसे में रानी कश्यप के पीछे वो हाथ धो के पड़ जाता है। और फिल्म के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन सीन दिखाया गया जहां पे रानी कश्यप जो है वो 2 किलोमीटर के दायरे में किसी से तो मिल रही है। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें जो वो देख रहे, पर एक्चुअल में 2 किलोमीटर के दायरे में वो ऋषु को पकड़ ही नहीं पा रहे। रानी जो वो ऋषु को मिल रही है, लेकिन सिर्फ 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही, और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इतना धीमा दिखाया गया है कि उसको पकड़ नहीं पा रहे। तो ये चीज जो वो थोड़ी सी हजम नहीं हो पाती। और यहाँ पे ऋषु का कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखाया है कि भाई ये तो बैटमैन ही है, मिलता ही नहीं है, यूं गायब हो जाता है बंदा। ऐसा लगता है कि हैरी पॉटर का कोई जोगा लेकर आया जो पहनने के बाद पुलिस वालों को दिखाई नहीं देता वो। तो ये सीन जो वो थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है यहाँ पे। एक्चुअली यही सीन नहीं बल्कि फिल्म के अंदर ऐसे बहुत से सीन है जहां पे आपको मतलब एक रियल लाइफ से आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो यहीं पे जो वो फिल्म जो है माइनस पॉइंट में चली जाती है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर जो सीन्स दिखाए गए, लास्ट का जो मर्डर सीन दिखाया गया उस पर थोड़ा बहुत अपन समझ सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे हो सकता है, बट जो इस फिल्म का एंडिंग सीन भी दिखाया गया, इस फिल्म के जो कुछ ऐसे सीन दिखाए गए तो वो इतने हजम नहीं कर पाते। तो मतलब अगर ये फिल्म को देखना है तो भाई यहाँ पे तो ताला मार के ही फिल्म को देखना पड़ेगा। अगर आप एक टाइम एंजॉय करना चाहते हो तो इस फिल्म को बस एंजॉय के नजरिए से देख सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे एक सस्पेंस चीज तो दिखाई गई है, जो कि हमें अभिमन्यु का कैरेक्टर दिखाया गया शुरुआत में जो फिल्म के अंदर, जो कि एक बहुत ही भोला होता है, लेकिन भाई उसी के अंदर बहुत ही बड़ा कीड़ा होता है। वो जो एक सस्पेंस दिखाया गया वो उतना हमें थोड़ा सस्पेंस यानी कि सेटिस्फाइड करता है वहां पे हमें वो। अदरवाइज फिल्म के अंदर हमें ऐसे कोई सीन्स नजर नहीं आते जो कि हमें ज्यादा सेटिस्फाइड कर सके। हम सेम रानी कश्यप की तरह ही रह जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रानी कश्यप यानी कि तापसी पन्नू की एक्टिंग के बारे में। तो बहुत से मैंने जो कमेंट्स पढ़े फिल्म के बाद, मैंने लोगों से पूछा, तो यहाँ पे जो है तापसी पन्नू के कैरेक्टर के बारे में लोगों को थोड़ा सा डाउट है कि भाई ये उतना इफेक्टिव नहीं लगा, यानी कि उनका कैरेक्टर उतना ज्यादा दमदार नहीं लगा। जो कुछ वो सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे तो भाई उससे घिन आ रही थी, यानी कि वो देखने का मन नहीं कर रहा था। बाकी अगर बात करें विक्रम मेसी की तो भाई वो एक्टिंग के मामले में कमाल ताबड़तोड़ एक्टिंग की है भाई उसने। सनी कौशल के बारे में तो पहले बात किया गया है कि उनका कैरेक्टर जो है इस फिल्म के अंदर कमाल का है। जिमी शेरगिल की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने एक पुलिस वाले का कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन उनका कैरेक्टर उतना दमदार नहीं लग रहा था, उतना उभर के नहीं आ रहा था। तो मुझे उनके कैरेक्टर से जो वो फिल्म के अंदर ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी। हाँ, लेकिन ये फिल्म देखते वक्त मेरी उम्मीद थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो था वो कमाल का था। सेकंड पार्ट मुझे देखने की ख्वाहिश थी कि भाई इसमें के अंदर क्या दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे जो वो फिल्म ने मेरी 100 नहीं लेकिन 70-60 तक मेरी उम्मीदों को पूरा किया। बाकी जो ऊपर के जो थे वो इलॉजिकल सीन्स की वजह से फिल्म को माइनस पॉइंट में जाती है।
अब आपने इस फिल्म को देखा तो आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और सबसे मेन बात आती है कि क्या इस फिल्म को जो वो फैमिली के साथ देख सकते हैं, तो सच्ची कहूँ तो मत ही देखो तो अच्छा होगा, क्योंकि फिल्म के अंदर ज़्यादा कुछ वल्गैरिटी तो है नहीं, लेकिन हाँ फिल्म के अंदर छोटे बड़े किसिंग सीन्स तो है ही। लेकिन अब हम ठहरे बहुत ही शरीफ खानदान से, तो हम ठहरे बहुत ही शरीफ लोग, तो ऐसे सीन्स जो वो अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पे आप इसको कभी भी देख सकते हो, अकेले में भी देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।